शिव निर्माल्य के बारे में, जहां पर लिखा हुआ है कि राजा चित्ररथ ने सारी जो बिल्वपत्र थे वो अपने आंगन में स्थापित कर लिए, सारे बिल्वपत्र अपने नगर के, अपने गांव। अच्छा देखिए, राजा है, राजा होने के बाद संपत्ति मिल रही है, क्यों? किसी के घर में इतना धन नहीं था जितना राजा के घर पे था। क्यों? क्योंकि इतने सारे बिल्ववृक्ष उसने अपने आंगन में लगा लिए थे, इतने सारे बिल्ववृक्ष लगा लिए थे। और जब शाम का सत्र होता, शाम की बेला होती, तो प्रदोष काल में सारे बिल्ववृक्ष के नीचे दीपक जलवाता। अब जब भैया सारा का सारा भंडार कुबेर का आंगन में ही लगा दिया है, तो किसी के पास फिर क्या बरसात होगी? इसी कारण कहा जाता है ना, कम से कम एक बिल्ववृक्ष जरूर लगाइए। हो सके तो बिल्ववृक्ष यदि लगाना है तो हो सके तो नर्मदा के तट पर लगाना चाहिए। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा के तट पर बिल्ववृक्ष लगाने की अनंत गुना महिमा। कैसे? आपको कथा तो पता है कि नर्मदा में जो कंकड़ मिलते हैं, तो नर्मदा का कंकड़ साधारण नहीं, नर्मदा का कंकड़ साक्षात शंकर है। नर्मदा के कंकड़ साक्षात नर्मदेश्वर महादेव में, पता है आपको? नर्मदेश्वर यानी नर्मदा जी से कोई शिव जी आपको मिले या कोई शिवलिंग आप नर्मदेश्वर लेके आए हो, तो फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा, उनका पूजन कराने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोगों के घर पे शिवलिंग पहुंचता है तो लोग कहते हैं महाराज अब इनका क्या करना? भैया कुछ नहीं, बस सीधे जलहरी पे बैठाओ और पूजन शुरू कर दो। छोटे से होते ना, देखो हमारे व्यासपीठ पे रखे हैं छोटे से, 4 अंगुल के या 8 अंगुल के, बस इससे ज्यादा, या 1 अंगूठे के बराबर। इतने छोटे शिवलिंग घर पे नर्मदेश्वर आ जाए तो समझ जाओ इनका सीधे आपको रुद्राभिषेक शुरू कर देना। तो नर्मदा के तट पर बिल्ववृक्ष लगाने से क्या होगा? आपने नर्मदा के तट पर एक बिल्ववृक्ष लगा दिया, जब वो बिल्ववृक्ष बड़ा होगा तो क्या होगा? उसकी बेल की पत्तियां गिरेंगी। कहां गिरेंगी? नर्मदा जी में। और नर्मदा जी में जब बेल की पत्तियां गिरेंगी तो बेल, नर्मदा में पहले से ही शंकर जी बैठे, तो बेल की पत्तियां अपने आप उन पर चढ़ती जाएंगी। आप रात में घर में 12 बजे घर पे सो रहे हो और आपके द्वारा बेल पत्ती ऑटोमेटिक महादेव पर चढ़ रही। मतलब व्यक्ति अज्ञात रूप में भी पुण्य कर रहा है। फिर आप मंदिर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, किंतु उसके बाद भी महादेव पे बेल पत्री तो चढ़ी रही। इसी कारण नर्मदा के तट पर बिल्ववृक्ष यदि लगा दिया जाता है तो हमारे जीते जी तो बेलपत्री चढ़ती ही है, किंतु हमारे इस दुनिया में ना रहने के बाद भी नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर बेलपत्री चढ़ती ही रहती है। इसी कारण बेलपत्री को खजाना कहा गया है। क्या? जल को और बेलपत्री को क्या कहा गया है? खजाना। बेलपत्री चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और बाबा के सामने कह दो, अरे सारे हेला मेला बोलो हर हर महादेव। सारे हेला मेला बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे हमारे शशि भैया का जन्मदिन है तो देखो बढ़िया स्टॉल सजा है। देखो क्या व्यवस्था की बाबा ने प्रदोष के दिन। अब स्टॉल में ऐसे मत देखो अजूबे की तरह, भोजन ही मिलेगा वहां। मतलब यहाँ बढ़िया कथा सुनो, नाचो, भजन करो और भजन के बाद सीधे, और बढ़िया व्यवस्था है आज बर्थडे की पार्टी की। तो देखो कितना बढ़िया व्यवस्था है कि बढ़िया हॉल में कथा हो रही है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर सुंदर भोजन की व्यवस्था है। तो ये सब हमारे महादेव की व्यवस्था है।